खान जैसे यानी फैजल खान उर्फ अब्बू बकर उर्फ फैजल खान जैसे शिक्षकों के चलते ही हमारा बिहार बदनाम हो रहा है। खान की उत्पत्ति कब हुई है? 21 में। हमारी भाजपा की सरकार कब थी केंद्र में? 14 में। तो समझिए कि देखा कि अब तो देश बड़ा समृद्ध हो रहा है, तो इसने एक तरीका हमारा धर्म पर कुठाराघात करने के लिए अपनाया। पोल खुल गया। ये क्या करता है, हमारी बेटी बनोस दुपट्टा से बॉडी को टच कराता है। आप एक बताइए, जब शिक्षा का ये अलग जगह चला है तो इसको हिंदू धर्म के लिए चिंता हुआ है? ये सबसे पहले अपने समुदाय, जो इसका पिछड़ा हुआ समुदाय कहता है, तो उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करता है? बुर्का प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाता। ये हलाला जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, इसके समुदाय में, इसके घर परिवार में भी शोषण हो रहा है, उस हलाला के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? रोशन आनंद के भाई तक के हत्या हुआ नेपाल में। रोशन आनंद ने खुद कहा, हम नहीं कहे हैं कि ये खान का हमारा भाई के हत्या में हाथ है और कोई कोल्ड स्टोरेज का मालिक है उसका हाथ है। खान ग्लोबल स्टडीज भी है, खान रिसर्च सेंटर जो है उसका भी है। क्या है रिसर्च सेंटर इसके? क्या भाई ये अब्बू बकर क्या? इसको बताइए। एक मामूली प्राथमिक शिक्षा का इतना भी नॉलेज नहीं। खचड़ी और सरवा और ससुरा हमारा संस्कृति में है। शिक्षक को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो मेरा है, उसकी भावना जो है, इस पर एक कुठाराघात कर रहा है और ऐसे टूचे को यहाँ से भागना चाहिए। पटना से लेकर पूरे देश में खान सर के नाम से जाने जाने वाले फैजल खान इस वक्त काफ़ी चर्चा में हैं। दरअसल चर्चा इस वजह से भी कि भाई वो उनके पढ़ाने का जो शैली है, तरीका है, वो छात्रों को काफ़ी भाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, दूसरी पहलू को देखें, तो उन पर सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जो घटनाक्रम हुए खान सर के कोचिंग में और एक और कोचिंग संस्थान में, जो कहा जाता है कि रोशन आनंद है, ज्ञान बिंदु जो कोचिंग संस्थान है, उसके बीच, दोनों के बीच जो द्वंद्व की स्थिति हुई, आपसी झगड़े हुए, गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद से चर्चाएं आम हो चुकी है कि भाई पटना में जिस तरह के हाल हैं कोचिंग संस्थानों के, क्या उन्हें अब वहीं पे व्यवस्थित करने की ज़रूरत है? इस बाबत कई मुद्दे भी उठाए गए हैं और हम आज जिन मुद्दों पर बात करने सीधे हाई कोर्ट के जो जाने माने वकील हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, इनसे जो हम बात करेंगे वो काफ़ी मायने रखता है। क्या है अद्यतन जानकारी? सुना है कि आपने PIL दायर कर दिया है उनके खिलाफ। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने एक शब्द कहा कि खान को लोग जानता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि खान को मैं उस दिन से जानता हूं जिस दिन ये सगीर अहमद के यहाँ स्टाफ था। इसका उस समय अब्बू बकर नाम था। बाद में ही कुछ दिन अमित सिंह के नाम से भी आप ही लोग चैनल वाले बता रहे हैं। बाद में ही खान हुआ, फिर खान सर अपने अपने लिखने लगा। उसके बाद अभी देखिए जस्ट फैजल खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सगीर अहमद मैथ वाले जो टीचर, हाँ, रीजनिंग वाले अच्छे, इसलिए मैथ रीजनिंग के थे, अच्छे शिक्षक थे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको कि ये अच्छे शिक्षक आप लोग बोलते हैं। अच्छा शिक्षक का क्या मापदंड होता है? जो मैक्सिमम लड़के सफल हो। तो सिर्फ ये जिस तरह से ऑनलाइन अपने को प्रचार करवाया था, लेकिन आप देखे हैं ना कि ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट आया, उसको कहता था कि रेवेन्यू अफसर मेरे के यहाँ से ही हुआ है। आप तो देख रहे हैं, लड़का ही आके बोल रहा है, और जो लड़का कल फुटेज में था वही लड़का बोल रहा है कि हमको मोटिवेट करके बुलवाए। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि जिस तरह से हमारा शैक्षणिक व्यवस्था जो बिहार का है, समृद्ध शैक्षणिक व्यवस्था है, स्कूल कॉलेज प्राचीन समय से ही, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, और आज तक पटना यूनिवर्सिटी का भी एक नाम था, वर्ल्ड में नाम था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि खान जैसे यानी फैजल खान उर्फ अब्बू बकर उर्फ फैजल खान जैसे शिक्षकों के चलते ही हमारा बिहार बदनाम हो रहा है। देखिए, ये लोग एक्चुअली गुंडा है और ये लोग कहीं न कहीं से भाइस्ट होके हमारा जो देश है, राष्ट्रवादी प्रेम जो है लोगों को, उससे भटकाना ये चाहता है। सबसे पहले एक नया ये लोग तरीका ढूंढा है। जब हमारा केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में सरकार है, तो इसने एक नया तरीका, अब एक चोला पहन लिया है। खान की उत्पत्ति कब हुई है? 21 में। हमारी भाजपा की सरकार कब थी केंद्र में? 14 में। तो समझिए कि देखा कि अब तो देश बड़ा समृद्ध हो रहा है, तो इसने एक तरीका हमारा धर्म पर कुठाराघात करने के लिए अपनाया और यूट्यूब से पढ़ाना शुरू किया। एक 2021 में एक खान आया अब्बू बकर, बाद में इसको देखे कि खान से पढ़ा रहा है, बाद में खान सर हो गया
और उसके बाद ये फैजल खान हो गया, आप लोग बता रहे हैं अमित साहब, डॉक्टर साहब रोकेंगे आपको यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता आई, उसके बाद खान जो हैं यानी फैजल खान जो हैं वो उनकी उत्पत्ति हुई, कोरोना काल में वो पढ़ाना शुरू किए। आप ये कह रहे हैं कि धर्म और आस्था पर कुठाराघात करने के लिए ये इनकी उत्पत्ति हुई है। अभी तक कोई ऐसा संदेश जो है फैजल खान या खान सर बता रहा हूँ संदेश नहीं दिया गया। मैं बता रहा हूँ, जब रक्षाबंधन होता है तो ये 8 केजी 10-10 केजी रक्षा सूत्र बंधवाता है। वो बहनों का स्नेह है। नहीं, कोई स्नेह नहीं है, आप पहले सुनिए। और बहनों का स्नेह है और ऐसी चलता है इसके क्या, ऐसी आप ही नहीं कर रहे हैं कि 23 करोड़ और 24 करोड़ टैक्स दे रहा है। मैंने नहीं आप दिखा रहे हैं मीडिया, जनरल मीडिया में आप मीन्स पार्टिकुलर आपको नहीं कर रहे हैं। आपकी जो बिरादरी है, मीडिया बिरादरी, कुछ लोग तथाकथित लोग और दिखा रहे थे, उसमें देखिए कि पोल खुल गया। ये क्या करता है, हमारी बेटी बनोस दुपट्टा से बॉडी को टच कराता है। आप एक बताइए, जब शिक्षा का ये अलग जगह में चला है तो इसको हिंदू धर्म के लिए चिंता हुआ है। ये सबसे पहले अपने समुदाय, जो इसका पिछड़ा हुआ समुदाय कहता है, तो उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करता है? बुर्का प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाता। ये हलाला जो महिलाओं का शोषण हो रहा है इसके समुदाय में, इसके घर परिवार में भी शोषण हो रहा है, उस हलाला के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब यह शादी किया, इसको राष्ट्र प्रेम था, तो आप जानते हैं, हम जानते हैं, अगर थोड़ी भी कोई पढ़ा लिखा अगर है और आज के युग में अगर डिजिटल से थोड़ा भी अगर रुचि रखता है, तो आप नाम सुने होंगे कि पाकिस्तान का सिंगर सबरी ब्रदर्स का कोई भी विश्व में ऐसा आतंकवादी संगठन नहीं है जिससे उसका संबंध नहीं है। दुबई तक जाता है नाचने गाने, और क्या करता है मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरी भी एक शिष्टाचार है, एक संस्कार है, किस तरह से वहाँ पेश आता है। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा खासा पैसा भी उसमें कोई पैसा, मैं बोलना जो चाह रहा हूँ वो समझिए। ये सबरी ब्रदर्स को लाता है हिंदुस्तान में अपने शादी में, और अभी कलाकार है। अभी सुनिए, इंडिया में कलाकार नहीं था, ये जो आतंकवादी से जुड़ा हुआ है उस कलाकार को लाता है। दूसरी तरफ आप देखिए, जैसे ये अपने पत्नी को जब शादी किया, रिसेप्शन दे रहा था, तो ये अपने पत्नी को जो है से बुर्का में ही लाया। अंतर था कि काला बुर्का हटा कर लाल बुर्का डाल दिया। कोई इसके पत्नी को देखा है क्या घूंघटा के अंदर चेहरे को? तो अपना पत्नी का चेहरा क्यों नहीं दिखाया? ये ऐसे तथाकथित खान जैसे, ये टीचर नहीं है, आप बोल रहे हैं पढ़ाता है, किस आधार पर बोलते हैं? ये बोलता है कि ससुरी सरवा खचड़ी, स्टूडेंट को क्या यही संस्कार है क्या शिक्षक का? ये हमारी गुरुकुल परंपरा को बर्बाद कर रहा है। गुरु शिष्य की जो परंपरा है, एक जो संस्कार था, उसको खत्म कर रहा है। और शिक्षा, आप पढ़ के आए हैं बाहर से पत्रकारिता करके, तो सुन लीजिए, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है, और ये हमारा भविष्य को बर्बाद कर रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? ये पूरे राष्ट्रद्रोही का कार्य कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका नेक्सस की जांच किया जाए, फंडिंग इसको कहां से मिल रहा है भाई? ये 55 करोड़ का हॉस्पिटल चला रहा है, 200 रुपया लेने वाला शिक्षक। मैं और आता हूं मूल पॉइंट पर, आप देखे होंगे इसकी कोचिंग संस्थान में आग लग गया। कैसे आग लग गया? सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं है। एक कमरा में 500 लड़का को ठूसना चाहता है, 40-40 हजार रुपया, 45-45 हजार रुपया वसूल रहा है। जब देसी मुर्गी ये था, तो कहते हैं कि 200 रुपया फीस लेते हैं। कई ऐसे देश के बड़े प्लेटफॉर्म पर इन्होंने शिरकत किया है और वहां जाकर इन्होंने वाहवाही लूटी है। ये कहें कई कपिल शर्मा के शो में भी गए। यही दुर्भाग्य है, कपिल शर्मा जैसे लोगों का ऐसे लोगों को बुलाते हैं। क्या है वहाँ? मोटिवेटेड प्रोग्राम होता है। यही तो हमारा देश को बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोग झूठा प्रचार कर, कहा कि सिपाही में हमारे यहाँ इतना लड़का आया, इसके यहाँ 10 लड़का कभी नहीं हुआ। ये क्या कहा था कि आईएएस जो किया है टॉप, वो हमारे यहाँ से हुआ, जबकि वो खान दूसरा है। आप जा करके देखिए, इस इंडिया का पहला क्लरिकल ग्रेड का कोचिंग सबसे टॉप कौन दिल्ली में था? पारामाउंट। और उसके संस्थापक डायरेक्टर राजीव सौमित्र जी हैं। राजीव सौमित्र जी का इंटरव्यू आप पढ़िए, उस खान को लाए हैं जिसका शिष्य जो है से टॉप किया था। रियल में विद्वान टीचर है, दूसरा खान है। ये फ्रॉड अपने नाम से करवा करके, और आज देखिए ये रंगदारी में उतर गया है, अपराधीकरण कर रहा है, ये शिक्षा का अपराधीकरण कर रहा है। और हुआ है क्या बताइए? रोशन आनंद के भाई तक के हत्या हुआ नेपाल में। रोशन आनंद ने खुद कहा, हम नहीं कहे हैं कि ये खान का हमारा भाई के हत्या में हाथ है, और कोई कोल्ड स्टोरेज का मालिक है उसका हाथ है। नेपाल सरकार तो कह रही है कि हत्या नहीं है। हमको इससे मतलब नहीं है। जो आरोप लगा है, मैं जांच की बात कर रहा हूं, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थोड़ी हूं। मैं अब दूसरे मुद्दा पर आता हूं। पीआईएल की बात आप किए हैं। ये शिक्षक लोग झूठा प्रचार कर करके इतना लड़का, कोई फीस का एक रुपया नहीं है, कोई सार्वजनिक फीस नहीं है, करोड़ों लूट रहा है।
और न सेफ्टी की व्यवस्था है। बच्चियों के लिए अलग जो उसका सुरक्षा का मानक तय जो है हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया है, ये लोग पालन कर रहा है। और ठुस दो बच्चे को, झूठा प्रचार करो। तो ये जो इस तरह की स्थिति हो रही है, शिक्षा का जो अपराधीकरण कर रहा है, गुंडई कर रहा है, और जितना भी इसका बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सब कुछ नहीं है। और पूरे पटना को एक खान पर मैं नहीं किया हूँ पर्टिकुलर, पूरे कोचिंग संस्थान जो इस तरह से एक बाजारवाद बना दिया है। अभी मुझे हंसी आता है, अभी कुछ कोचिंग का नाम सुना हूं मैं कि उसमें अपराधियों का पैसा का फंडिंग है, बाहुबली लोग भी घुस गया है उसमें, बच्चे को ठग रहा है। मैं वैसे कोचिंग संस्थानों को रोकने के लिए, हाँ उसमें एक खान का भी कोचिंग है, खान ग्लोबल स्टडीज भी है, खान रिसर्च सेंटर जो है उसका भी है। क्या है रिसर्च सेंटर, इसके क्या भाई, ये अब्बू बकर क्या है, इसको बताइए। एक मामूली प्राथमिक शिक्षा का इतना भी नॉलेज नहीं है। खचड़ी और सरवा और ससुरा हमारा संस्कृति में है। शिक्षक को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो मेरा है उसकी भावना जो है इस पर एक कुठाराघात कर रहा है, और ऐसे टूचे को यहाँ से भागना चाहिए। और मैं जो अभी ऑनरेबल पटना उच्च न्यायालय में जो PIL दायर किया हूँ, उन सारे बिंदुओं को मैं उसमें इंगित किया हूँ, और उसी पर हमारा फोकस रहेगा। और सारे कोचिंग संस्थान बंद होंगे जो सरकारी मानकता को पूरा नहीं करते हैं, जो ठेंगा दिखा रहे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मानकों को। तो ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए ही मैं PIL दायर किया हूँ, और ये लोग पटना से भागेगा। आपके PIL में आखिरी सवाल हमारा यही है, आपके PIL में कितना पॉइंट दिया गया है, कि लगभग कितने पॉइंट हैं इसको? बहुत सा पॉइंट है, दर्जनों पॉइंट हैं। वो तो वहाँ वो इंटरनल चीज़ मेरा होता है। हम एक विषय वस्तु आपको बता दिए, उसमें जो मेरा फोकस है, उसमें जो मैंने इंडेक्स में वो सब वर्णित रहता है, उसको हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, मेरी बाध्यता होती है। लेकिन सार्वजनिक पटल पर आम जनमानस के बीच में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं विजेंद्र जी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि खान जो आप एक शब्द बोलते हैं, देखिए अभी आप लोग क्या कहते हैं, खान सर, इस सर कहिया से हो गया, आप ना कह सकते हैं खान सर, हम क्यों कहेंगे? ये तो खान, इसको हम उस दिन से जानते हैं, एक मास्टर है, एक प्राथमिक विद्यालय जैसा मास्टर। इसका देखिए बोलने का तरीका क्या होता है। जब मैंने आपको बताया कि गुरु शिष्य परंपरा को एक कलंकित कर रहा है, तो आप सब समझ गए होंगे। देखिए इसका संस्कार आप देख रहे होंगे, ये स्टूडेंट को बेहुदा कहता है, हमारी छात्राएं को बेहुदी कहता है, उसके बाद उसको खचड़ी कहता है, उसके बाद देखते होंगे सरवा कहता है, ससुरा कहता है। एक चीज़ और देखिए, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हमारी बिहार की बेटी जो है अंजना ओम कश्यप जी, वो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है, और उनको बोला कि राख लगा के जीभ कबार लेंगे। तो ये खान जो है देसी मुर्गी है, बिलायती बोल है, इसका सब पोल हम खोल दिए हैं और इसको सलाखों के अंदर भेजवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये जल्द ब्रजेंद्र जी सलाखों के अंदर जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए कि भाई PIL में जो दायर किया गया है हाई कोर्ट में, वो किन किन मुद्दों पर इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति जो है वो जाहिर की है, और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त बिहार में, वो उससे हमने आपको सीधा रूबरू कराया। तो चलिए अब इंतज़ार करते हैं कि ये माननीय कोर्ट के तरफ से जो है ये कानून के जो पुजारी हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, ये किस तरह से अब उस चीज़ का मान मनौवल करके और किस तरह से उसको पेश करके वहाँ पर इसका सबूत पेश करेंगे, और उसके बाद क्या कुछ वहाँ से कार्रवाई के लिए आदेश होता है, हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इंतज़ार करें, जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी हम तक पहुँचेगी इस बाबत हम सीधा आप तक पहुँचाएँगे। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया आपका।